तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हों कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए हम एक चैप्टर मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाइए। बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव 100% ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो प्लीज़ इस ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और अंत तक वीडियो को देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर सवाल को, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यूक्लिड का नियम जानते हैं। a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो r का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं लिखा हूँ 5 प्लस r, तो ये r जो है ना, यहाँ r का मान देख लो, गौर से देखो, नज़र दौड़ाओ और यहाँ गौर से देखो। ये r जो है ना और b यहाँ पे है, हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब है r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो चलिए हम इसका रूप लिख कर दिखाते हैं। तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 0। तो 5 प्लस 0 हो सकता है, तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 लिखेंगे, 5 प्लस 4 लिखेंगे, 5 प्लस 5 लिखेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत, ये नहीं लिख सकते हैं हम इसलिए नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि यहाँ b से जो है ना हमेशा r छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है, यहाँ और यहाँ कौन सी संख्या है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए पर देखते हैं। यहाँ पे 2q है, तो 2p है, तो 2p है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 0 और 2p प्लस 1। तो 1, तो 0 को हम लिख सकते हैं 2p, तो 2p सम पूर्णांक कर रहा है, तो सम पूर्णांक कह रहा है, तो 2p ही सही होगा, 2p ही सही होगा। अब गौर से देखें, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे 1 होगा, सोचो, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भी ऑप्शन पी वाला ऑप्शन गलत है। ये 2p, यहाँ 2p है और प्लस 1, तो ये सही तो है, लेकिन मुझे चाहिए सम पूर्णांक। सम में आता है 0, 2, 4, 6, तो यहाँ पर 0 है, इसीलिए सम पूर्णांक यही हो गया। चलो आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। तो वही क्वेश्चन है कि m के लिए सम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का रूप के लिए मैं बता दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ देखा जाता है, आप लोग को सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन को m प्लस 2 है, तो m प्लस 2 है, तो यहाँ कितना 1, तो यहाँ से ये कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी को, 2m प्लस 1, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो इससे ये r का मान कम है, तो ये 1 है, तो ये विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। तो चलिए हम अगर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 2m है, तो यहाँ क्या हो है, शेषफल में क्या है, 0, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 0 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं यही सम पूर्णांक का रूप है, 2m सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन सी को सही करो, ऑप्शन सी को सही करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी को हम सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 3। m के धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक, विषम का मतलब है 1, 2, 3, 5, सॉरी विषम 2 नहीं होगा ना, ये 2 तो सम संख्या है, तो 2 मिटा देते हैं। तो 1, 3, 5 और 7। तो हम गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो 3 पे गौर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4m प्लस 2 है, तो 4m प्लस, तो यहाँ 4 तो है, यहाँ 4 है, सही है,
इससे ये कम होना चाहिए, ठीक है, कम भी है तो ये 2 है ना, ये सम पूर्णांक है, तो ये हमारे ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया। ये 4 है और यहाँ भी 4 है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ इससे हमेशा यहाँ कम होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से कम है 1, तो 1 तो कौन पूर्णांक है भाई, 1 तो विषम पूर्णांक है, तो आगे बढ़े, ऑप्शन तो यही सही होना चाहिए, विषम पूर्णांक बोला गया है, तो ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए सी पर सही कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग के ये खूब अच्छा तरीका से समझ आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्यू के लिए ये यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या होगा 0, हमको चाहिए विषम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक है, ये गलत हो गया। ये 6 है और यहाँ 2 है, 6 से तो कम ही है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये सम पूर्णांक हो गया, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 6 है और 6 से कम है 1, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक, 1 3 5 7 विषम पूर्णांक होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी नंबर। और यहाँ डी नंबर देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ 4 जो है वह सम पूर्णांक है, इसके वजह से ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत हो गया। चलो सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, 10 बार पढ़ो इसे, विषम पूर्णांक नहीं है। तो चलिए विषम पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, यही 2 चीज़ देखा जाता है। तो 8 से कम है तो सही तो है, लेकिन हमको चाहिए विषम पूर्णांक नहीं। यहाँ पे गौर कीजिए, विषम पूर्णांक नहीं थी, तो विषम पूर्णांक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो गया। यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, ये 8 से कम है, चलेगा, सही है, लेकिन ये 4 सम पूर्णांक है, 2 0 हो, यहाँ 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, तो ये सम पूर्णांक है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये इसका मतलब है सम पूर्णांक होगा, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सी नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ 3 है, विषम पूर्णांक है, यहाँ भी ये गलत है, विषम पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। देखिए सम पूर्णांक है पे देखा जाता है, ये नहीं ना, यहीं पे देखो सम पूर्णांक है, तो यहाँ अगर 2 है तो 2 से कम 1 है, ये कंडीशन सही है, लेकिन 1 1 3 5 ये विषम पूर्णांक है, तो ये विषम पूर्णांक है, हमको चाहिए सम पूर्णांक, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया। यहाँ 2q है, इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 इससे कम है 0 और 0 सम पूर्णांक है, 0 2 4 6 सम पूर्णांक, तो सम धनात्मक पूर्णांक यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर कौन सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बना के जाना होगा। ये क्वेश्चन VVI है, ये आएगा बिहार बोर्ड में। आगे पढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो संख्या रूट में ही रह जाएगा वह हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा, जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो आगे बढ़ते इसी नियम को फॉलो करेंगे। बोलिए यार रूट थ्री बाहर निकल सकता है, नहीं बाहर निकल सकता है, ये √3 ही रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि चाहिए परिमेय संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, तो ये कट जाता है, 2 ये कम 2, तो आया 2, तो 2 तो परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या का यही होगा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ √5 नहीं निकलेगा तो गलत हो गया, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये गलत हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या।
बोलिए यहाँ कहा जा रहा है कि √2 है, √2 है, बताइए √2 क्या है? तो क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा? तो नहीं, आप लोग कहिएगा नहीं, तो ये √2 अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्या परिमेय संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल अपरिमेय संख्या। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख भी सकते हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, गौर कीजिए, यहाँ अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के मतलब हो गया जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 64 का, ये पूरा रूट पे है, तो 64 का वर्गमूल होता है, 64 का होता है 8, 8 × 64 और 6 × 36, तो ये वर्गमूल निकल गया, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ चाहिए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन गलत। 81 का वर्गमूल निकलता है तो 9 आता है, तो 9 तो परिमेय संख्या है ना, हमको चाहिए अपरिमेय संख्या। तो चलिए ये भी ऑप्शन गलत। ये पॉइंट में है, ये 2.5 है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। अगर भाई दशमलव के बाद ऐसे होता 25.0, तो इसका वर्गमूल निकल जाता। कैसे? तो हम चाहते तो दशमलव उड़ाते तो 25/100 आता, अब 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल कितना होता? 10, तो परिमेय संख्या। अगर इसको उड़ाइएगा तो 25 बटा आएगा 10, 25 का वर्गमूल 5 और 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी सही, अपरिमेय संख्या। यहाँ 49 का 7 होता है और 9 का 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन? सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेटर क्वेश्चन है, इसमें गौर कीजिए। अलग है, अलग के मतलब होता है अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे में समानता है तो 1 बच्चे अलग है, तो अलग मतलब हो गया बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चलिए अलग, अलग यहाँ देखते हैं, ये 3/5 ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। चलिए आपको समझ आ रहा है ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। √16/4, 16 को वर्गमूल, यहाँ देखिए √16/4, 16 को वर्गमूल होता है 4 और 2 को वर्गमूल होता है 4 को वर्गमूल होता है 2। ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम R से लिखते हैं, रेशनल नंबर। चलिए शॉर्टकट में संकेत में लिखते हैं। बोलिए यहाँ पे गौर कीजिए, √2 का वर्गमूल निकलेगा? तो कहिएगा नहीं, तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए ये 9, ये 25/9, तो 25/9 इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें तो रूट ही नहीं है, तो ये बटा में तो ही है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो बोलिए ये ए नंबर परिमेय संख्या, बी नंबर परिमेय संख्या, सी नंबर परिमेय संख्या, डी नंबर परिमेय संख्या और सी नंबर अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सबसे अलग है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आपको समझ आया ना क्यों? क्योंकि वो अपरिमेय संख्या, बाकी 3 परिमेय संख्या है। आगे हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर है। ER का मतलब अपरिमेय संख्या। √7 को वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या, अपरि लिखते हैं इसको भी, अपरि। चलिए यहां देखिए अपरि संख्या, यह भी अब फर्स्ट वाला भी अपरिमेय संख्या, बी नंबर भी अपरिमेय संख्या, लेकिन सी नंबर क्वेश्चन है √16/25, 16 को वर्गमूल 4, 25 को वर्गमूल 5, क्या बाहर निकल गया? तो यही तो परिमेय संख्या है, यही तो परिमेय संख्या है, बिल्कुल बोलो यही तो परिमेय संख्या है। तो सी नंबर ऑप्शन सही किया जाए तो ए गलत, बी गलत, और ये √3 से √3 घटा तो बच्चा क्या? 3, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो ये भी तो, डी नंबर भी तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब है यहाँ ऑप्शन गलत होना चाहिए, इस ऑप्शन को हम सुधार देते हैं, इस ऑप्शन को हम सही करते हैं। यहाँ ऑप्शन गलत, टाइपिंग गलत कर दिया गया है, मैं इस ऑप्शन को अभी सुधारता हूँ, मैं इस ऑप्शन को सही करता हूँ। चलिए इस ऑप्शन को मैंने सही अभी कर दिया। अब बोलिए, अब ये √2 या √3 तो कटेगा? अब तो नहीं ना कटेगा। चलिए ये डी नंबर अपरिमेय संख्या हो गया,
इसका मतलब है सी नंबर क्या हो गया, सी नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन नंबर आंसर होगा, सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 का सी। चलिए √5 है, √5 परिमेय संख्या नहीं, √5 अपरिमेय संख्या, बिल्कुल। आगे बढ़ो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन को गौर करो बहुत जोर से, बहुत गौर से इसको गौर करो, जितना हो सके उतना। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से गलत। 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 24 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हमको चाहिए नहीं। यहाँ 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह अपरिमेय संख्या है। 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। 16/64, 16 का वर्गमूल 8, सॉरी यह 16/64 नहीं है, यह 64/81 है। तो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या ये नहीं है, तो ऑप्शन ये सही हो गया। बाकी ऑप्शन को अपना से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 माइनस √3, ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको ER लिखते हैं, अपरिमेय संख्या, आंसर गलत हो गया। √5 कथी हो गया, ER, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, ये गलत हो गया। ये देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 परिमेय संख्या होता है। तो चलिए 2 परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ डी, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन गलत। चलिए √3 है, √3 है, क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं। अपरिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल अपरिमेय संख्या, मारिए अपरिमेय संख्या। आगे बढ़िए, चलिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब तो इतना क्वेश्चन बना लिए, तो आप नींद में भी बता सकते हैं अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या है, तो गलत हो गया। अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए ये 2 का 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन को गौर करने की ज़रूरत है। ये बच्चा इस कहेगा 75 का वर्गमूल नहीं निकलता है और 48 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं 75 को 25 गुना 3, 25 तिहाई 75, और 48 को लिख सकते हैं 16 तिहाई 48। इसका मतलब 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 5। तो किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का, तो वो अंदर ही रहेगा। तो चलिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, और √3 का, इस √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 रहेगा। बोलिए √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, 5 तिहाई 15, 15/4। बोलिए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। ये आँख का धोखा है, ये आँख का धोखा है। बस आप धोखा ना खाइए, इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं। चलिए, तो ये कौन सही है आंसर, डी नंबर, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। बाकी ये परिमेय संख्या है, बाकी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, √3 बटा सॉरी रूट नहीं है, यहाँ पाई है, देख लीजिए गौर से, π/3, π/3, पाई के साथ कुछ भी दिखाई दे, π-2 भी रहे तो भी, π3 रहे तो भी, या π/3 हो तो भी, सीधे पाई को देख लो भाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या मारो, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन पे गौर करें। 19 नंबर क्वेश्चन पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो भाई पहला नंबर तो ऑप्शन मेरा दिखाई दे रहा है, अपरिमेय संख्या है। 17, √17 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये इसका 10 होगा, इसका 2 हो जाएगा, वर्गमूल जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है वो बता रहे हैं। इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 होगा, 5 4 9। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो चलो ये अपरिमेय संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 19 का कितना, ए नंबर। 20 का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या। बोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर कीजिए, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 144 का 12, क्या वर्गमूल निकल गया, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन मारो, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन ए सही है। यहाँ 20 का ए,
चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल खूब गौर से नज़र दौड़ाइए, यहाँ फोकस कीजिए। चलिए 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, अरे भाई परिमेय संख्या है तो फर्स्ट नंबर देखो 25, रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो क्या हो गया? ए नंबर 21 का ए। हम और क्वेश्चन आंसर को और ऑप्शन देख लेते हैं किसका सही या गलत है। ये अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। ये देखिए ये √3 प्लस ये √3 2 √3 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या है? तो चलिए दशमलव वाले संख्या को बता देते हैं। आप लोग शांत अशांत के बारे में जानते होंगे। 2.5 ये शांत है, ये शांत है, तो ये परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। अच्छा 3.555 डॉट 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 ये दोहराने वाली संख्या जो भी होगा उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती। तो ये शांत वाले और अशांत आवर्ती दोहराने वाले, इसको चाहो तो रेकरिंग करके लिख सकते हो। 3.5 पर रेकरिंग जो दोहराता है इस पर रेकरिंग डाल सकते हो। तो ये शांत और अशांत आवर्ती वाला परिमेय संख्या होता है। एक बार गौर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो रेकरिंग है, तो रेकरिंग वाला परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। ये भी कितना है? रेशनल नंबर। चलिए ये 9 बटा क्या? 25। तो ये 9 बटा 25 है। तो यहाँ ये 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। और ये है 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। चलिए यहाँ भी देखते हैं। ये 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। ये भी रेशनल नंबर। तो भाई मेरे ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है? ये तो पूरा ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब है ये मिसिंग है, इसमें वो ऑप्शन मिसिंग है। तो चलिए हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। चलिए यहाँ प्लस कर देता हूँ। तो ये √5 कितना √5 होगा? 2 √5। तो बताइए 2 √5 परिमेय है कि अपरिमेय? तब कहिएगा अपरिमेय। तो इसके हिसाब से मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चारों ऑप्शन परिमेय संख्या था, इसीलिए हम इसको ये कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये वाला आपको समझ आ गया है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये भी है। ये 5 का ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये √3 बटा 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम करते हैं ये दोनों बटा में। देखिए जो बटा में होता है ना, ऊपर वाला भी बटा में, नीचे वाले बटा में, तो हम चाहे तो बड़ा बटा दे सकते हैं। ये 12/3, 3 चौका 12, यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या यहाँ गलत हो गया है। इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, ऑप्शन को चेंज करते हैं। देखिए ऑप्शन को मैंने चेंज किया। अब पढ़िए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन अपरिमेय था, तो मैंने इसको चेंज किया था इसलिए कि ये टाइपिंग में गलत हो गया है, टाइपिंग करने में। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बाकी ये सब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों रूट में था, तो ये कटने वाला है। 3 चौका 12, तो रूट में 4, तो रूट में 4, तो वर्गमूल कितना आएगा? 2। परिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी सही है। कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन डी। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन में ये 24 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो बोले 7 का वर्गमूल निकलेगा? तो कहिएगा नहीं,
7 को वर्गमूल निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, हमको चाहिए परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। 100 को वर्गमूल कितना निकलेगा 10, तो पहले से 10 और 100 को वर्गमूल 10, 10 10 कितना हो गया 20, तो ये परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। √3 को वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। √5 को वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गए तो मैं तो सही कर देता हूँ आपके सामने। ये 22/7, 22/7 क्या है, तो 22/7 है, तो ये बट्टा के रूप में ना है ना, इस पर रूट ना कुछ नहीं, तो बट्टा के रूप में है, तो ये क्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। कितना बच्चा कहता है पाई बराबर होता है सर 22/7, तो ये अपरिमेय संख्या। इस तरह सोचोगे तो बिल्कुल गलत होगा तुम्हारे साथ। यहाँ नियम देखो, बट्टा के रूप में है तो परिमेय संख्या है, बस दूसरा कुछ नहीं सोचना है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना देखो, बिल्कुल आपको ये समझ आ जाएगा। ये देखिए 81/2, तो ये रूट किस पे है, सिर्फ 81 पे। 81 का वर्गमूल कितना होगा 2, और बट्टा में कितना है 2, तो ये बट्टा से बाहर निकल गया, ये सॉरी रूट से बाहर निकल गया, बट्टा में आ गया, तो ये कौन संख्या, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए निम्न में से, चलो यहाँ फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 64 और 36 कितना होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो यही परिमेय संख्या है। बाकी जोड़ोगे तो 50 आएगा, 50 को वर्गमूल नहीं निकलता है। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जोड़ लेना। ये भी इसको जोड़ोगे तो 72 होगा, तो इस सब का वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका निकलता है वही परिमेय संख्या होगा। तो 27 का ए। चलिए यहाँ गौर कीजिए, 64/81, ये 64/81, और फिर यहाँ 16/9, तो चलिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये 81 का वर्गमूल कितना था 9, यहाँ 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का कितना होता है 3। इस देखो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन मारो परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत, आपके दृष्टि से बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये बोल रहा है 2 परिमेय संख्या, 2 यहाँ अपरिमेय संख्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या, इतना तक गुणनफल होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ 2 ये नहीं होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं, तो कौन कौन अपरिमेय संख्या है, 3 + √6 इंटू मल्टीप्लाई बोल रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई 3 - √5 क्या होगा, तो इस जानते हो ना, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3 × 3 = 9, फिर 3 से 5 में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से √5 में करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -√5, और ये अब √6 से करोगे तो प्लस में 3√6, और 6 × 5 = 30, रूट में कितना हो जाएगा 30। बोलो 30 का वर्गमूल निकलेगा, 6 का निकलेगा, 5 का निकलेगा, तो क्या इसको गुना करने पे क्या आया, परिमेय आया क्या अपरिमेय आया, तो तुम लोग बोलोगे अपरिमेय आया, तो बिल्कुल अपरिमेय सही है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन आंसर सही है, बी नंबर अपरिमेय। तो चलिए वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, √10 और √15, तो इसको गुना करते हैं। 10 × 15 दोनों रूट में है तो अंदर जाकर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 × 50, क्या 50 का वर्गमूल निकलता है, तो कहिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास 144 होता है, 169 होता है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 169 का होता है 13, तो क्या 150 का वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं, तो 150 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने तुमको आप लोगों को बताया था कि जो शांत होगा, ये शांत है तो परिमेय संख्या, परिसंख्या हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ये परी संख्या है। जो दोहराने वाला है, रेकरिंग वाला भी होगा, वो भी क्या होगा परिसंख्या। एक ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत
अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है 2.113, फिर डबल 1 3, ट्रिपल 1 3, 4 गो 1 3, डॉट डॉट डॉट। ऐसे क्वेश्चन होगा 1 1, 2 गो 1, 3 1, 4 1। ऐसे क्वेश्चन बढ़ रहा होगा, इसमें संख्या बढ़ रहा होगा, ये दोहरा नहीं रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। 31 नंबर का सवाल होगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखो, ये 32 नंबर सवाल, ये 32 नंबर सवाल 3.27 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला संख्या क्या होगा? अभी तो यहाँ बताया रेकरिंग वाला संख्या परिमेय संख्या, रेकरिंग वाला संख्या परिमेय संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं, 32 का बी। चलिए अब आपको बताते हैं पर रेकरिंग वाले संख्या को कैसे बट्टा मिलाया जाता है। ये 0.7 पर रेकरिंग है। इसका नियम होता है दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो क्या लिखोगे? 0.7। अब बताओ ये दोनों पर, ये 0.7 पर किस पर रेकरिंग था? 7 पर था। किस पे नहीं था? 0 पर। उसको घटा लो, तो मैंने 0 घटा लिया। अब बताइए, बट्टा दे देंगे। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग था? कितने अंक पे? मात्र 7 अंक पर रेकरिंग था, यानी 1 अंक पे रेकरिंग था, तो 1 9 देंगे। यानी 7 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/9। तो ये 7/9 कौन आंसर सही है? ए नंबर, 7/9। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, तो चलिए एक क्वेश्चन गौर से बनाइए आप लोग। ये 0.113 पर रेकरिंग, दशमलव हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 13। अब 0 लिखने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो दशमलव हटाते हैं तो कितना हो गया? 13। किस पर रेकरिंग नहीं है? तो 0 पर। क्या 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं, 0 नहीं घटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे। तो कितने 9? 2 9। 13/99 क्या है? 13/99 सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए उसी तरह 0/49, इसको 49 नहीं बोलना है, 0/49 पर रेकरिंग, दशमलव हटाओ तो क्या हो गया? 49। कितने अंक पे रेकरिंग है? 1 1 2 अंक पे रेकरिंग है। कितने 9? 2 9। देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 49/99 कौन है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग, बिल्कुल बताओ। ये दशमलव हटाओगे तो 3 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? 1, तो 9 हो गया। प्लस ये बताइए दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पे, तो दशमलव हटाओगे तो 4 हो जाएगा। 1 अंक पर रेकरिंग 9। इसका सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 का वर्गमूल 9 का लघुत्तम क्या होगा? 9। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 + 4। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 एकम 3, फिर 9 एकम 9, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया? 7। 7 बटा कितना हो गया? 9। तो कौन आंसर सही है? देखिए फटाफट, 7/9, बी नंबर ऑप्शन में 7/9। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे सवाल है, बिल्कुल आपको बनाने वाला सवाल है, ये आप लोग बनाइए कितना आंसर होगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? 2। रेकरिंग वाला है, दशमलव हटाओगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 57। दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पे, तो कितने 9? 2 9। तो चलिए इसका आंसर आपको नहीं मैच करेगा। देखिए या 19/33, 57/50, ये गलत है। तो चलिए, तो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? ये कटने वाला है, ये 3 से डिवाइड लग जाएगा, ये 3 से, तो 3 1 जा 3, और ये कितना आया? 2। 9 3 का कितना हो गया? 27। 3 3 9, 3 3 9, कितना आ गया? 19/33। यानी कटने के बाद 57/99 को कटाएंगे तो कितना आएगा? 19/33। यानी ऑप्शन कौन सही है? 37 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत VBI क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये 0.375, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो ये तो रेकनिंग वाला नहीं है, शांत वाला है। तो दशमलव हटाओगे
तो ये हो जाएगा 375। अब बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 3। तो क्या आप 3 को नौ दीजिएगा? नहीं, रेकरिंग वाला रहेगा तब ना देंगे, ये रेकरिंग नहीं है। तो अब क्या देंगे, 1 उतार देंगे और 1 पर उतना ही जीरो देंगे जितने की दशमलव के बाद अंक है। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो देंगे। चलिए, थ्री जीरो देने के बाद इसको P बटा Q के रूप में लिखना है इसको। तब हम लोग 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये 0.375 है, इसको P बटा Q के रूप में P का रूप लिखना है, बस P का नीचे वाला लिखना है हमको, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले आपको बता दिया हूँ, मैं आपको समझा दिया हूँ कि अगर कोई शांत दशमलव होगा, मैं आपको बता देता हूँ, शांत, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 375। 375 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 पर कितने जीरो देंगे, 3 जीरो। अब देखो, अब ऊपर कटने वाला तो कटा देंगे, ये 25 से कटेगा, 25 के पढ़ोगे सब तो ये कट जाएगा, जैसे आप लोग बताते हैं हम। ये चलिए आपको आ गया, ये 25 से पढ़ो, 25 एकम 25, तो वो तो 37 है, 37 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 12, उतरेगा 5, 25 25 125। और यहाँ देखो, यहाँ तक 25 चौका कितना होगा, 100, 1 जीरो उतार देते हैं। फिर 5 तिहाई 15 और 5 8 20, यानी आ गया 3/8। इस 3/8 को मैं यहाँ लिखता हूँ 3/8, 3/8। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, ये देखिए जितना भी घात रूप में है तोड़ते हैं हम लोग, घात के रूप में तोड़ते हैं। तो हम 8 को तोड़ते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो देखते हो यहाँ 2 से होगा 4 और फिर 2 से कितना, 2 हुआ, तो ये कितने 2 है, 3 2 है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 है, फिर 2 है, 5 5 5 5 है, तो 5 का भी घात है, तो 5 तो नहीं है ना, तो हम यहाँ गुना देकर 5 के पावर 0 दे देंगे, क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हमको लिखना है, बस हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है P बटा Q के रूप में, और खाली Q का रूप लिखना है। तो Q का रूप कितना है, Q का रूप इतना ही हुआ, देख लीजिए। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, 38 का ए। चलिए एक और क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो वह क्वेश्चन क्या है, 0.105, इसको लिखना है बट्टा के रूप में, इतना रूप में लिखना है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 105, 105 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। तो ये कटने वाला तो कटाएंगे, तो ये 5 कटाओ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितने जीरो बच गया, 2, तो ये हो गया 21/200। 21/200 को हम तोड़ते हैं, 200 को तोड़ते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए, 2 एकम 2, फिर यहाँ तोड़ते हैं तो ये 50 आ गया, फिर यहाँ तोड़ते हैं तो 50 में 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो गौर से देखिए कितने 2 आया, 1 2 3, तो ये लिख सकते हो 21/2 के पावर 3 गुने, ये कितने 5 है, 5 है, 2 5 है, तो 5 के पावर कितना हो गया, 2। तो चलिए इसका रूप किधर है, इसका रूप देखिए 21/2 के पावर 3, यहाँ देखिए 21/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन आपका सही है बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। ये 39 का ऑप्शन क्या आ गया, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्वेश्चन इस साल बिल्कुल आएगा, लिख लीजिए बात। ये P/2 के पावर m और 5 के पावर n, इसके रूप में लिखने से पहले इसको तोड़ना होगा, 0.67, ये रेकरिंग वाला नहीं है, तो क्या करेंगे,
इसको दशमलव हटाएंगे तो 67 बटा कितना आ गया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो कितना जीरो, 2 जीरो। ये कटने वाला नहीं है, ये लास्ट में 7 है, तो 5 से और 2 से नहीं कटेगा, तो सिर्फ हम 100 को तोड़ते हैं, 100 को तोड़ते हैं, तो 100 को तोड़ेंगे तो 2 पच्चे 10 यानी 50 आ गया यहाँ। ये 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, ये हो गया 25, 5 पच्चे 25 यानी कितने 2 है, 2 2 है और 2 5 है। इसका मतलब 67 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 यानी 40 का ये ऑप्शन देखिए, 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, बी नंबर। इसका भी कौन कितना आंसर आ गया, बी नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे गौर कीजिए, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन में गौर कीजिए, संख्या इतना को पी बट्टा के रूप में लिखिए। चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा और कंसेप्ट जोड़ देंगे, ये बट्टा के रूप में लिखने वाला है, तो गौर से देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ये रेकरिंग वाला है, तो मैंने आपको कहा था दशमलव हटा दीजिए। जब आप दशमलव हटा दीजिएगा तो दशमलव हटाने के बाद तो ये हो जाएगा 32। कितना हो गया, 32। बताइए कितने 32 हो गया। तो ये बताइए किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो ये 3 पर नहीं है और 0 पे नहीं है रेकरिंग। तो 3 0 घटाने का मतलब से ये 3 ही घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो देखो ये जिस पर रेकरिंग होता है, एक बार गौर से देखिएगा, जिस अंक पे रेकरिंग होता है उसको रेकरिंग हटा देते हैं, दशमलव कभी हटा दिए, तो ये 32 हो गया। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 3 पर नहीं है, 0 3 को घटाएंगे, यानी 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 को घटाते हैं, 3 को घटाते हैं। और दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 9। और दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0। तो इसका मतलब है तो 32 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 29। क्या बचेगा, 29 बट्टा 90। ये कटने वाला नहीं है, 29 बट्टा 90, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर। आप लोगों को समझ आया ना, आप लोगों को समझ आया होगा। मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, तो बोलिए कैसे बनाइएगा। तो कहिएगा दशमलव हटाएंगे तो सर 132 हो जाएगा, 132 हुआ बिल्कुल। किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 और 3 पर रेकरिंग नहीं था, 1 और 3 पर रेकरिंग नहीं था, तो हम 13 घटाएंगे। जिस अंक पर रेकरिंग नहीं उसे घटा लेंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर तो 1 9, और कितने अंक पे नहीं है, तो 1 अंक पे तो 0। इसको घटाने के बाद जितना आएगा तो ये घटा लीजिए यहाँ पर। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। ये 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, 1 से 19। यह कटने वाला है, ये कटने वाला तो कटाइए, नहीं कटवा तो नहीं कटाइए। आगे बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या होगा, इसका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, इसको तो भला अभी बताए हैं, इसका अभी आंसर बताइए। यहाँ ये 42 का यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 39, 105 है, तो यहाँ 105 का बताए हैं, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा, तो आपको बताए हैं कि अगर है तो इसको हटाइएगा तो 105 हो जाएगा, और नीचे 1000, 5 से कटाइएगा तो 21, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 0, 21 बटा 200, 21 बटा 200, 200 को तोड़िएगा तो कितना आया था, 200 को तोड़ेंगे, 200 को तोड़ लो, 2, ये 100 हो गया, ये हो गया 2 पच्चे 50 हो गया, ये 2 25 हो गया, 25 का हो जाएगा 5 5, तो हो जाएगा 2 के पावर 3, 21 बट्टा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये सी नंबर, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। आगे बढ़ते हैं। ये संख्या है, ये भी क्वेश्चन इस साल आएगा। ये क्वेश्चन गौर कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ 2.13, 1 1 3, 1 1 1 3, 1 1 1 3, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो समझिए 1 के बाद डबल 1, ट्रिपल 1, 4 1 ऐसे आता रहेगा कोई भी संख्या, तो समझिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार सम संख्या के मासा, 2 लगातार सम संख्या के मासा, एक मत मार देना, गौर से देखिए। 2 लगातार सम संख्या 4 और
4 और 6 और 2 लगातार सम संख्या है, तो इसका मसा निकालने का क्या ट्रिक है? तो मसा निकालने का छोटा से बड़ा में भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना आया 2। अब इसको कटाएंगे 4 में, 2 दूना 4, तो बताइए कितना आया। किसी भी संख्या को लेके बनाइए तो 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होगा, याद कर लीजिए 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 लगातार विषम संख्या 3 और 5 का लघुत्तम, 3 और 5 का मसा पूछ रहा है, मसा, तो 3 से 5 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 आएगा, तो ये आया कितना 2, फिर आएगा 2 एकम 2 आया 1, फिर 1 दूना 2, तो कितना, तो हमेशा 1 आएगा। तो याद रखिएगा 2 लगातार विषम संख्या के मसा कितना होता है 1, और 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है 2, याद रखिएगा। फिर 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा, 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा, 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा। सआभाज्य संख्या का मसा कितना होगा, आभाज्य संख्या का मसा, सआभाज्य संख्या का मसा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है बिहार बोर्ड वाला, तो चलिए इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से बनाते हैं। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। आपको यहाँ ए का मान कितना दिया, 78, यहाँ 72, तो ए की जगह पर 72 रख देंगे, बराबर। क्यू का मान कितना दिया है 8, आर का मान कितना दिया है 0, बी का मान पूछ रहा है तो बी के जगह बी ही रखेंगे और क्यू के जगह पर रखेंगे 8 और आर के जगह पर 0। तो बोलो 0 जोड़ें या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा, तो 72 बराबर 8 गुना बी, यानी बी गुना 8, ये बी गुना में तो इधर क्या करेगा 72/8 बराबर बी। बोले 8 नामा कितना हो गया 72, यानी बी बराबर हो गया 9। ऑप्शन कितना, ए नंबर 9। 48 से कितना होगा ए। फिर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो उसको रखते हैं, बी की जगह पे कितना 61 गुना क्यू की जगह पे कितना 27 प्लस शेषफल 32। तो पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, आप यहाँ फटाफट मल्टीप्लाई कराइए तो 61 में 27 से, तो 7 एकम 7, 7 छक 42 हुआ ना, 2 छक 12, 7 4 और ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 247, 247 नहीं है 1647 है। अब यहाँ पे लिख देंगे 1647 अब प्लस में 32 यहाँ भी कर सकते हैं आप, प्लस में 32, तो जोड़ लीजिए 7 2 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 1, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो गया 1679 ए नंबर में। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का अंतिम नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको बनाइए और कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। और चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो गुड बाय, आप लोग अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।